बिहार में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण जिसका मतदान 11 नवंबर को होना है और उसके लिए सभी तैयारियां हालांकि पूरी हो चुकी हैं। यदि पहले दौर की बात करें हम तो 18 जिलों की 121 सीटों पर जो मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग हुई थी। 64% से ज्यादा का आंकड़ा समझ में आ रहा है। हालांकि फाइनल जो गिनती है वो अभी तक औपचारिक रूप से जारी नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वोटिंग थी वो बम्पर वोटिंग हुई है और कम से कम 7-8% मतदान पहले चरण में ज्यादा हुआ है। और हालांकि ये मतदान किसके पक्ष में गया है, एनडीए गठबंधन के पक्ष में गया है या इंडिया गठबंधन के पक्ष में, ये तो बाद में समझ में आएगा जब 14 तारीख को मतों की गिनती होगी। वहीं दूसरी तरफ कल 20 जिलों के 122 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें 1302 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। 3,70,13,556 मतदाता कल 1302 जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत को ईवीएम बॉक्स में कैद कर देंगे। खास बात यह है कि इनमें 14 हार्ड सीटें हैं जो कि सीमांचल, मगध और शाहाबाद क्षेत्र की हैं। कई बार इनका माहौल रहता है, इसमें सामाजिक समीकरण है जो दल बदल है और स्थानीय नेतृत्व की क्षमता का प्रदर्शन इन 14 सीटों पर होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कल जो 122 सीटों पर मतदान होना, उसमें दोनों गठबंधनों के जो छोटे दल हैं ज्यादा सीटों पर उनका चुनाव होना है। कल बीजेपी की 53 सीटें 122 में से जिन पर उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जेडीयू के 44 है। जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है उनको सिर्फ 6 सीटें में दी है एनडीए ने, उन सब के मतदान कल होने हैं। उसके अलावा आरएलएम जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, उसके जो 4 सीटें हैं का चुनाव भी कल होना है। वहीं चिराग पासवान के एलजेपी के 15 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम महागठबंधन की बात करें तो 122 सीटों में से आरजेडी 71 सीटों पर कल चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा कांग्रेस 31 सीटों पर, वीआईपी जो कि मुकेश साहनी की पार्टी है उसके 7 उम्मीदवार कल चुनाव मैदान में रहेंगे। सीपीआईएम माले गुट है उसके 7 प्रत्याशी मैदान में कल रहेंगे। सीपीआई के 4 और सीपीएम के 1 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेंगे। वहीं एआईएमआईएम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसके भी 21 प्रत्याशियों की किस्मत कल ईवीएम में कैद हो जाएगी। दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी जो कि 240 सीटों पर लड़ रही है, 120 सीटों में उनके प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में कल नजर आएंगे। बहरहाल पिछले चुनाव के यदि देखा जाए, मतलब 2020 के चुनाव की बात करें तो इसमें इंडिया महागठबंधन के राजनीतिक जो दल है उनका ज्यादा बोलबाला था, ऐसा बता रहे हैं। वर्तमान जो स्थितियां, हालांकि बहुत सारे प्रत्याशियों ने दल बदल लिए और बहुत ही बिहार में प्रतिष्ठा की लड़ाई चल रही है। जो 14 सीटों की बातचीत चल रही है जिसमें बहुत हॉट सीटें कही है, सीमांचल, मगध और शाहाबाद की मैं बात कर रहा था, उसमें पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट है, अररिया जिले की जौकीहाट सीट है, पूर्णिया जिले की 2 सीटें हैं, रुपौली और धमदाहा। और वहीं दूसरी तरफ भागलपुर जिले की कटिहार सुल्तानगंज भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है कल जहां पर मतदान होना है। वहीं कैमूर की रामगढ़ सीट पर कल मतदान होना है। दिनारा जो कि रोहतास जिले की सीट है, यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला हो रहा है। औरंगाबाद जिले की नवीनगर और गया सुरक्षित का इमामगंज और गया सुरक्षित का ही 12 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर भी बहुत ही कांटे की लड़ाई चल रही है। साथ ही साथ नवादा जिले की नवादा सीट और जमुई जिले की चकाई सीट, ये 14 सीटें हैं जिनमें बहुत ही नेक टू नेक मुकाबला होने के आसार हैं और यही सीटें जो है ये तय करेंगी कि बिहार में अगली बार किसकी सरकार बनने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है एआईएमआईएम, जो कि पिछली बार 5 सीटें जीत चुकी थी, इस बार वो चाहती थी कि महागठबंधन उसको अपना हिस्सा बना ले, लेकिन तेजस्वी यादव या अन्य लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हुए और वह स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में है। उसी तरह जन स्वराज पार्टी भी जो कि 240 सीटों पर लड़ रही है, प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और पहले ऐसा लग रहा था कि वो एनडीए के वोट ज्यादा काटेंगे, लेकिन आज की स्थितियां उसमें ये कहना परफेक्ट नहीं है और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाएंगे। अब वो किस गठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते हैं या किसको कम, ये तो 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन कल मतदान के बाद निसंदेह अगले 3 दिन प्रत्याशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे और देखना है कि 14 तारीख को जब मतों की गिनती शुरू होगी तब इंडिया गठबंधन की किस्मत का सितारा चमकता है या एनडीए गठबंधन की। हालात यह है कि एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 1 दर्जन मुख्यमंत्री और कम से कम 40 से 50 केंद्रीय मंत्री पूरे हिंदुस्तान के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव इस बार आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने एक नए तरीके से इस बार चुनावी माहौल को अपना रंग दिया है। कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, लेफ्ट की पार्टियां उसके साथ खड़ी हैं। पिछली बार बहुत ही मामूली अंतर से आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो चूक गया था, सरकार बनाने से सिर्फ 1.5% का अंतर था। क्या उस अंतर को इस बार इंडिया गठबंधन के लोग तय कर पाते हैं या एक बार फिर एनडीए की सरकार बिहार की विधानसभा में काबिज होती है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। आज की खबर में बस इतना ही। मैं हूं बीडी निरामी। हमारी खबर आपको कैसी लगी बिहार विधानसभा चुनाव संबंधित अपनी राय आप दें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।